दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को चौंकाने वाली घोषणा करते हुए कह दिया कि वे अगले 2 दिन के भीतर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव कराने की मांग कर डाली। अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट द्वारा शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में उन्हें जमानत दिए जाने के महज 2 दिन बाद ही कर दी। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। अब सवाल ये है कि केजरीवाल ने इस्तीफा 2 दिन बाद ही देने का ऐलान क्यों किया। केजरीवाल के ऐलान के अनुसार 2 दिन बाद तारीख 17 सितंबर है और उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। उस दिन पीएम मोदी गुजरात में होंगे जहां उनकी पार्टी उनका जन्मदिन मना रही होगी। लेकिन केजरीवाल ने अपने चाणक्य दिमाग से राजनीतिक चाल चल दी और बड़ा दांव खेल दिया। मजे की बात यह है कि बीजेपी के जो नेता केजरीवाल के जेल जाने से पहले उनका इस्तीफा मांग रहे थे, वही नेता अब अपना माथा पकड़कर बैठे हुए हैं, क्योंकि 2 राज्यों हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव और दिल्ली, महाराष्ट्र, साथ ही झारखंड में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। राजनीति की जानकारी रखने वाले कह रहे हैं कि इस्तीफे का ऐलान कर अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। बात अगर हरियाणा में होने वाले चुनावों की करें तो भले ही यहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर बात ना बनी हो, लेकिन केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान से यहां चुनावी समीकरण बदल सकता है, जिसका प्रभाव चुनावी परिणामों पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन आपको यह भी याद रखना चाहिए कि लोकसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल कुछ दिनों के लिए जमानत पर जेल से बाहर आए थे, जब उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी पर जमकर हमला बोला था और एक अलग नैरेटिव सेट कर दिया था। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर उन्हें जेल भेजने का आरोप लगाया था। साथ ही जनता से कहा था कि यदि उन्हें वो फिर जेल में नहीं भेजना चाहते तो उनके पक्ष में मतदान करें। लेकिन चुनाव परिणाम उनकी आशा के अनुरूप नहीं रहे और दिल्ली में भाजपा की सभी 7 सीटों पर जीत हो गई और आम आदमी पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। हालांकि आम आदमी पार्टी पंजाब की 3 सीटों पर जीत हासिल कर एक सीट की बढ़त ले ली थी, लेकिन अब ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे नेताओं को जेल में डालकर यह साबित करने में लगी है कि आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में डूबे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफे का ऐलान कर बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि केजरीवाल के बाहर आते ही हरियाणा में बीजेपी के कई नेता दबी जुबान से आम आदमी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, जिससे साफ संदेश है कि जब केजरीवाल चुनाव प्रचार के दौरान मैदान में उतरेंगे तो हरियाणा की सियासी हवा जरूर बदल जाएगी। चर्चा है कि सबसे पहले केजरीवाल किसानों के साथ साथ महिला पहलवानों के मामले में बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। यही नहीं, हरियाणा में केजरीवाल आप पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी नई जान फूंकने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, केजरीवाल का जेल से बाहर आना बीजेपी के लिए कोई मुसीबत साबित या खड़ी कर सकता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए जनहित टाइम्स।